हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.5 का पूरा क्वेश्चन को एक वीडियो में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मान लीजिए कि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, और a बराबर 1 2 3 4 है, और b बराबर 2 4 6 8 है, और c बराबर 3 4 5 6 है। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें ये सब दिया हुआ है और हमें ये सब हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखिए दिया है कि u बराबर जो दिया है उसको हमने क्या कर दिया, लिख दिया, और ए बराबर जो दिया उसको भी लिख दिए, और बी जो दिया उसको भी लिख दिए, और सी जो दिया है उसको भी लिख दिए। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ए डैश निकालिए, ठीक। यानी कि हमें ए पूरक निकालना है, यानी कि सभी का क्या करना है, पूरक निकालना है। तो देखिए अब कैसे निकलता है पूरक, ठीक ना। तो ए डैश निकालना है, यानी कि ए डैश, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था कि ए डैश निकालिए, ठीक। इसको ए डैश नहीं बोलते, ए का पूरक बोलते हैं, ठीक। तो ए का पूरक निकालिए। तो पूरक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो हमारा u दिया है उसमें से a को घटा देना होता है। तो देखिए u माइनस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अगर हम u में से a को घटा देंगे तो हमें a का क्या हो जाएगा, पूरक मिल जाएगा, ठीक ना। तो देखिए अब हम करते हैं। तो a डैश हमें निकालना है। तो a डैश निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें a डैश निकालने के लिए u में से a को घटाना होता है। तो देखिए u कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। और हमको दिया है ए कितना दिया है, देखिए 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है। अब अगर कि हम इसमें से इस वाला को पार्ट को घटा देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, ए डैश मिल जाएगा, यानी कि हमें ए का पूरक मिल जाएगा। तो देखिए इसमें से हम इसको घटाते हैं, ठीक ना। तो देखिए तो 1 2 3 4 इधर भी आए, 1 2 3 4 इधर भी आए, तो 1 2 3 4 हट जाएगा और हमें क्या बच जाएगा, 5 6 7 8 9, ठीक। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ए डैश हमें मिल गया, ठीक ना। यानी कि ए का हमें कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक हमें निकल गया। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन है बी डैश निकालिए, ठीक। तो बी डैश निकालते कैसे वो देखिए, चलिए। तो देखिए बी डैश निकालना है, यानी कि बी का पूरक निकालना है। तो हम u में से क्या करेंगे, b को माइनस कर देंगे। अगर कि हम u में से b को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या हो जाएगा, b का पूरक निकल निकल जाएगा। तो देखिए u कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये वाला हमने कहाँ से लिखा, तो यहाँ से जो u हमें दिया है u, और u में से अब क्या करेंगे, हम b को माइनस कर देंगे। तो b हमें कितना दिया है, देखिए b हमें दिया है 2 4 6 8, ठीक। अब हम इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, बी डैश मिल जाएगा, यानी कि b का हमें पूरक मिल जाएगा। तो देखिए इसको माइनस करते हैं तो हमें बचेगा, देखिए 2 हो जाएगा खत्म, 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। तो हमें बचेगा 1 3 5 7 9। ये हमें क्या हो जाएगा, ये हमें बी डैश मिल जाएगा, यानी कि ये बी का हमें क्या हो जाएगा, पूरक मिल जाएगा। चलिए तो अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन है ए यूनियन सी का क्या करना है, पूरक निकालना है ए यूनियन सी का। तो देखिए ये कैसे हो जाएगा, ए यूनियन सी का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो देखिए तो इसको क्या हो जाएगा कि यू में से अगर कि हम ए यूनियन सी को माइनस कर देते हैं तो हमें ए यूनियन सी का क्या हो जाएगा, पूरक निकल जाएगा, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। तो ए यूनियन सी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यू में से अगर के ए यूनियन सी को हम माइनस कर देते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा, यानी कि ए यूनियन सी का हमें पूरक मिल जाएगा। तो देखिए अब हमें यू कितना दिया है, बार बार हमको यू लिखना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। और हमें क्या करना है कि अब ए यूनियन सी को क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस, ठीक, और ए यूनियन सी, तो देखिए ए कितना दिया है, ए दिया है हमें 1 2 3 4, ठीक। ये हमें ए दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें पूरक निकालना है पहले इसका। ये दोनों का हमें क्या करेंगे, ये दोनों का हम यूनियन निकालेंगे तब तो हमें क्या होगा, पूरक मिलेगा। तो देखिए 1 2 3 4 हो गया,
और यहाँ पर यूनियन सी, सी कितना दिया है देखिए, तो सी हमें दिया है 3 4 5 6। ठीक, देखिए तो ये हमारा क्या हो गया, यू हो गया। ठीक, और ए यूनियन सी, और ये देखिए यहाँ पर हमारा ए हो गया और ये हमारा सी हो गया, तो ए यूनियन सी हो गया। अब इस वाला को इस वाला में से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी का हमें पूरक मिल जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, और ये दोनों का हम पहले क्या करेंगे, अभी अभी हम इन दोनों को का यूनियन निकालेंगे। तो यूनियन क्या होता है, दोनों को शामिल कर देना। तो दोनों को शामिल कर देंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये दोनों को हम क्या कर दिए, शामिल कर दिए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए ए यूनियन सी, ए यूनियन सी हमें क्या हो गया, ये मिल गया। अब हमें क्या करना है, ए यूनियन सी का हमें पूरक निकलना है। तो अब इस वाला पार्ट में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें क्या होगा, आंसर में मिल जाएगा। तो देखिए अब हम इसे माइनस करते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 इधर भी है, 1 2 3 4 5 6 इधर भी है, यानी कि इसमें से अगर के हम ये घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 7 8 9, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए यूनियन बी का हमें क्या करना है, ए डैश निकालना है, यानी कि पूरक निकालना है। तो देखिए ए यूनियन बी का पूरक कैसे निकल रहा है, ठीक ना। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि यू में से अगर कि हम ए यूनियन बी को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या हो जाएगा, इसका पूरक मिल जाएगा। सेम पीछे वाला क्वेश्चन जैसा था, सेम वैसे ही ये है, ठीक ना, सेम टू सेम। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, और इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम ए यूनियन बी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ए देखिए हमारे पास कितना दिया है, 1, यहाँ देखिए यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक, और इसमें से हम क्या करना है, यूनियन करना है, तो यूनियन का चिन्ह हम लगा दिए। और बी देखिए, बी कितना दिया है, 2 4 6 8। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों का पहले हम यूनियन निकालेंगे, उसके बाद हम इसमें से उसको घटा देंगे तो हमें इसका पूरक मिल जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, और इन दोनों को क्या करेंगे, हम पहले यूनियन निकालेंगे, यानी कि इन दोनों को हम क्या कर देंगे, एक साथ कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6 8 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसमें से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, हमें पूरक मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए तो 1 से लेकर 4 तक का है, फिर 8 है, 6 है और 8 है, यानी कि इसमें से हमको इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, पूरक हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 5th को देखते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5th। देखिए क्या है कि ए डैश और फिर इसका ए डैश, ठीक ना, यानी कि एक बार ए डैश तो दिया ही है, यानी कि एक बार इसका पूरक निकालना है, और फिर ये बोल रहा है कि निकालने के बाद फिर से एक बार और पूरक निकालिए, यानी कि 2 बार बोल रहा है इसको निकालने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो पहले तो हम ए डैश के लिए u माइनस ए लिखेंगे, ठीक, ए डैश के लिए, और ए डबल डैश के लिए, यानी कि ए डैश का फिर डैश के लिए क्या करेंगे, फिर से हम u में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो तभी तो होगा हमारा ए डैश का डैश, ठीक ना। देखिए फिर से समझाते हैं, मैंने क्या बोला, देखिए ए डैश के लिए तो हम ये लिखवे करेंगे, और एक बार और करने के लिए, यानी कि ए डैश का डैश करने के लिए फिर से हमको u में से इस दो को ए डैश को माइनस करेंगे, तभी तो ये निकलेगा। तो देखिए फिर से हम इसको क्या करेंगे, u माइनस ए को माइनस करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए डैश का डैश, ठीक ना। तो देखिए ए डैश का डैश, तो क्या हो जाएगा u, और u में से फिर क्या करेंगे, u माइनस ए को माइनस करेंगे, तभी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए u कितना दिया है, 1 2
3 4 5 6 7 8 9, ठीक। और माइनस, अब देखिए अब क्या है, फिर u में से a फिर से करना है, तो u कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। और इसमें से क्या करना है, a को माइनस करना है, तो a देखिए अब कितना दिया है, a हमें दिया है 1 2 1 2 3 4, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसका निकालेंगे, अगर कि इसमें से हम इसको घटा देंगे तो हमें a डैश मिल जाएगा, ठीक। और फिर हम क्या करेंगे, u में से अगर इसको घटा देंगे तो हमें a डैश का डैश मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं कैसे करते हैं, तो देखिए ये हमारा एज इट इज उतर जाएगा, जैसे है वैसे। चलिए ये हमने उतार दिया। अब आगे देखिए, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें a डैश मिल जाएगा, अगर कि हम इसमें से इसको घटा देते हैं तो हमें a डैश मिल जाएगा। और देखिए तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 6 7 8 9, ठीक। अब देखिए अब हम इसमें से अगर कि इसको घटा देंगे तो हमें a डैश का डैश मिल जाएगा, ठीक ना, क्योंकि हमें a डैश तो मिल गया। अब हम अगर कि u में से a डैश को घटा देंगे तो हमें a डैश का डैश मिल जाएगा, यानी कि a का पूरक मिल जाएगा। तो देखिए, तो इसमें से हम इसको घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 1 2 3 4, हमें 1 2 3 4 मिल जाएगा। और ये देखिए किसके बराबर है, 1 2 3 4 ये किसके बराबर है, तो ये a के बराबर है, यानी किसके जगह पर हम a को लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। और a हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन है b माइनस सी का डैश, ठीक ना, यानी कि b माइनस सी का हमें पूरक निकालना है। तो देखिए कैसे होगा, b माइनस सी का कंप्लीमेंट करना है। देखिए अब हम क्या करेंगे, u में से अगर हम b माइनस सी को माइनस कर देते हैं तो हमारा कंप्लीमेंट निकल जाएगा। तो देखिए u में से b माइनस सी को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक। देखिए u हमें कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। और इसमें से हम क्या करेंगे, b माइनस सी को माइनस कर देंगे। तो देखिए b हमें कितना दिया है, b, तो b देखिए कहाँ, यहाँ है, तो 2 4 6 8, ठीक। और इसमें से हम क्या करेंगे, c को फिर माइनस करेंगे, तो c कितना दिया है, 3 4 5 6, ठीक। अब देखिए अगर कि हम इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा b माइनस सी मिल जाएगा, और u में से b माइनस सी निकाल देंगे तो हमारा b माइनस सी का पूरक मिल जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। और इसमें से हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2 4 हट जाएगा, और फिर 6 हट जाएगा, यानी कि 2 और 8 बच जाएगा, ठीक ना। और इसमें से हम फिर इसको हटा देंगे तो जो हमारा बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1 3 4 5 6 7 9, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसमें से हमको इसको घटाए तो 2 और 8 मिला, और इसमें से इसको घटा दिए तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि यही हमारा b माइनस सी का पूरक मिलेगा। तो ये हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या बोल रहा है। तो देखिए u बराबर हमारे पास है a b c d e f g h, ठीक। तो निम्नलिखित समुच्चय के पूरक ज्ञात करना है, ठीक। यानी कि हमें u दिया है और हमें इसका पूरक निकालना है, फिर इसका पूरक निकालना है, फिर इसका पूरक निकालना है, फिर ये इसका पूरक निकालना है, ठीक ना। यहाँ पर d बराबर होगा, ठीक। चलिए आते हैं, देखिए a हमें a पहला क्वेश्चन दिया कि a बराबर a b c दिया है, और बोल रहा है कि a का पूरक निकालिए, a का पूरक निकालिए। तो देखिए u में से अगर कि हम a को घटा देंगे, क्या देखिए
देखिए कि अगर के ए डैश का यानी कि हमें ए का पूरक निकालना रहता है, यानी कि ए डैश का, तो हम यू में से ए को घटा देते हैं तो ए का पूरक निकल जाता है, ठीक ना। तो देखिए हमारे पास ए दिया है और बोल रहा है कि ए का पूरक निकालिए, तो देखिए ए का पूरक, तो यू में से ए को घटा देंगे तो हमें पूरक मिल जाएगा। तो देखिए यू बराबर कितना दिया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक, हमें ये यू बराबर दिया है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ए को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या होगा, पूरक मिल जाएगा। तो देखिए ए कितना दिया है, ए बी सी दिया है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो हमें ए डैश मिल जाएगा, यानी कि ए का पूरक मिल जाएगा। तो देखिए हम ए बी सी को हटा देंगे और बाकी को लिख देंगे, तो ई डी डी ई एफ जी एच, ठीक, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि ए का पूरक हमें ये मिल गया, ठीक ना। चलिए अब आगे देखिए इसको, अब बी का क्या बोल रहा है पूरक निकालने के लिए, यानी कि बी डैश बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यू में से बी को माइनस कर देंगे, यू में से बी को माइनस कर देंगे तो बी डैश मिल जाएगा। तो देखिए यू कितना दिया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और इसमें से क्या करेंगे, हम बी को माइनस कर देंगे, यानी कि जो हमारे ये है। तो देखिए डी ई एफ जी, अब हम इसमें से क्या करेंगे, डी ई एफ जी को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो देखिए ये हट जाएगा, डी ई एफ जी, तो ए हो जाएगा, बी सी और एच, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक, ये हमारा बी डैश हो गया। चलिए अब आगे क्वेश्चन है सी बराबर ए सी ई जी, ठीक ना। तो देखिए सी डैश निकालेंगे, तो यू में से सी को घटा देंगे, ठीक ना। तो यू हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक, और इसमें से हम सी को माइनस कर रहे थे, सी हमारे पास ए सी ई जी है, ए सी ई और जी, हम इसको क्या कर रहे हैं, इसमें से इसको हटा देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो सी का पूरक हो जाएगा। तो देखिए बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एच हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। चलिए अब हमें डी डैश निकालना है, तो देखिए u माइनस डी हो जाएगा, u है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच, और इसमें से हम क्या करेंगे, डी को माइनस कर देंगे, तो डी हमारे पास क्या है, एफ है, जी है, एच है और ए है, ठीक, तो हमारे पास बच क्या जाएगा, बी सी डी, बी सी डी और ई, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बी सी डी ई, ये हमारा डी डैश निकल गया, ठीक। चलिए तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चय के पूरक ज्ञात करना है, ठीक, यानी क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्राकृत समुच्चय संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चय को के पूरक को ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो देखिए अब ये क्वेश्चन में बोला कि सार्वत्रिक समुच्चय u बराबर क्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक, सार्वत्रिक समुच्चय u बराबर प्राकृत संख्या है। तो देखिए प्राकृत संख्या, अब सार्वत्रिक समुच्चय u, ठीक, तो अब प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश डैश डैश, ये क्या होता है, प्राकृत संख्या, ठीक ना। तो हमको क्या है कि प्राकृत यही मान के, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय u बराबर ये मान के हमको ये सारा क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए सोल्यूशन, अब हम इसको बनाने से पहले इसको क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि
ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत सम संख्या है, सम संख्या है। चलिए, तो हम इसको मान लिए जो प्रश्न दिया था इसको हम मान लिए कि ए बराबर क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत सम संख्या है। तो देखिए, अब ये प्राकृत सम संख्या क्या होता है, तो देखिए 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, ये क्या होता है, प्राकृत सम संख्या होता है। क्या होता है, प्राकृत सम संख्या होता है। अब बोल रहा है कि सभी का पूरक निकालिए, यानी कि इसका पूरक निकालना है। तो देखिए, इसलिए ए का पूरक, ए का पूरक, पूरक बराबर, अब हमें पूरक निकालना है तो ए का पूरक निकालने के लिए क्या करेंगे, u में से, u है, u में से हम इस a को माइनस कर देंगे तो a का पूरक मिल जाएगा। तो देखिए u माइनस a, अब u हमारे पास कितना है, सार्वत्रिक समुच्चय में से अगर के हम a को घटा देंगे तो हमारा क्या होगा, a का पूरक मिल जाएगा। तो सार्वत्रिक समुच्चय u हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश डैश डैश, ठीक ना। और इसमें से हम क्या करेंगे, ए को माइनस करेंगे। ए हमारे पास कितना है, तो ए हमारे पास है 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश। अब हम इस वाला में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ए का क्या होगा, पूरक मिल जाएगा, ठीक ना। तो देखिए ए का पूरक यानी कि ए डैश से भी इसको सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो ए डैश बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो देखिए 1 3 5 7 9 11 डैश डैश डैश, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ए का पूरक हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक सच दैट एक्स एक एक विषम विषम प्राकृत संख्या है। चलिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर का ये फाइनली आंसर हो गया। अब इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, ठीक ना। देखिए, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको भी हम क्या करेंगे, मान लेंगे। इसको भी हम मान लेते हैं, माना कि इसका यहाँ से सॉल्यूशन होगा, माना कि इसको इसको ए माने थे तो इसको क्या करते हैं, बी मान लेते हैं। तो बी बराबर क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत विषम संख्या है, विषम संख्या है। चलिए, तो हम इसको मान लें कि क्या है, एक विषम संख्या है। तो देखिए, अब विषम संख्या क्या होता है, 1 3 5 7 9 11 डैश डैश डैश, ये क्या होता है, विषम प्राकृत संख्या होता है। अब हमको b का क्या निकालना है, पूरक निकालना है, यानी कि इसका पूरक निकालना है। और इसको हम क्या मान लिए, b मान लिए, यानी कि b का पूरक निकालना है। तो इसलिए b डैश बराबर, ठीक, b डैश बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस ए, यानी कि u में से b, इसको क्या मान है, b, तो यहाँ b लिखेंगे। अगर के b में से हम u में से अगर के b को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, b का पूरक मिल जाएगा। तो देखिए, बहुत इजी है, ठीक ना। तो देखिए u क्या है, तो u हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश, ठीक ना। देखिए, और u हमारा क्या है, u हमारा प्राकृत संख्या, यानी कि कहीं तक भी हो सकता है, ठीक ना। इसमें से हम माइनस बी को माइनस करते हैं बी को, तो बी कितना है हमारे पास, 1 3 5 7 7 9 11 डैश डैश डैश, ठीक ना। अब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, ठीक ना।
तो ये देखिए अब ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको अगर कि हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच डेट एक्स एक एक सम प्राकृत संख्या है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स सच डेट एक्स संख्या 3 का क्या है, धन गुणज है, ठीक ना। बोला क्वेश्चन में कि एक सच डेट एक्स संख्या 3 का क्या है, एक धन धन गुणज है। तो चलिए अब बनाते हैं इसको। तो देखिए ये हो जाएगा, चलिए इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, इसको भी हम मान लेते हैं। तो माना कि इसको हम सी मान लेते हैं। तो माना कि सी, ठीक ना, सी बराबर एक सच दैट एक्स संख्या संख्या 3 का एक धन गुणज है। चलिए ये हो गया। अब क्या होता है 3 का धन गुणज, तो 3 का धन गुणज क्या हो जाएगा, तो 3 का 3 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, ठीक ना, फिर 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, डैश डैश डैश। ये 3 का धन गुणज यानी कि प्लस वाला, ठीक ना। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, धन गुणज हो जाएगा। अब हमको इसका क्या निकालना है, पूरक निकालना है। तो सी, इसलिए सी डैश बराबर यानी कि पूरक निकालना है, तो u में से क्या करेंगे, हम c को माइनस कर देंगे। u में से c को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, c डैश निकल जाएगा यानी कि c का पूरक मिल जाएगा। तो देखिए अब u हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश, ठीक। और हमारे पास सी कितना है, सी देखिए सी हमारा 3 का धन गुणज है। तो 3 का धन गुणज क्या होता है, 3 6 9 12 15 डैश डैश डैश। अब हम इसमें से क्या करेंगे, 3 के धन गुणज को हटा देंगे तो हमारा सी का पूरक मिल जाएगा। तो देखिए अब सी डैश बराबर क्या हो जाएगा, अब इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं। तो देखिए 3 का गुणज इसमें से क्या करेंगे, हटा देंगे, तो हमारे पास बचेगा 1 2 4 5 7 8 10 डैश डैश डैश। ये हमारे पास क्या बचेगा। अगर कि हम इसको चाहे तो देखिए ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। और वो क्या है, तो देखिए हम लिख सकते हैं कि एक्स सच डेट एक्स एक्स 3 का 3 का 3 का धनात्मक धनात्मक गुणज नहीं है, गुणज नहीं है। अब देखिए 3 का धनात्मक गुणज का है नहीं है, क्योंकि देखिए जो ये हमारा सी डैश आया है वो क्या, ये 3 का गुणज है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 3 6 9 नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स सच एक्स 3 का धनात्मक गुणज नहीं है, यानी कि जो ये हमारा आया है ये क्या है, धनात्मक गुणज इसमें नहीं है, ठीक। तो चलिए अब आगे प्रश्न देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एक सच डेट एक्स अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या है। तो देखिए अब ये क्या है, इसको भी बनाते हैं। तो ये हो जाए, इसको भी हम क्या करेंगे, मान लेंगे। अब इसको भी क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो माना कि इसको हम डी मान लेते हैं, ठीक, इसको हम डी मान लेते हैं। तो देखिए अब इसको मान लिए एक्स सच डेट एक्स एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। चलिए अब इसको हम क्या मान लिए, अभाज्य संख्या, इसको हम डी मान लिए, ठीक ना। तो देखिए अब अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो एक से और खुद से कटे और किसी से नहीं कटे, वैसी संख्या क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा हमारा, अभाज्य संख्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक। ये हमारा अभाज्य संख्या है। अब इसको क्या करेंगे, अभाज्य संख्या का हम इसका हमको क्या करना है, पूरक निकालना है। तो देखिए इसलिए
डी डैश, यानी कि डी का पूरक निकालना है। तो पूरक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू में से डी को माइनस करना पड़ेगा। ठीक, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय यू में से डी को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरक मिल जाएगा। तो देखिए यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश डैश। अब इसमें से हम से क्या करेंगे, अभाज्य संख्या को माइनस कर देंगे। तो अभाज्य संख्या हमारे पास क्या है, 2 3 5 7 11। ठीक, और डैश 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 और भी है आगे, तो इसको डैश 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 हम लिख देते हैं। ठीक ना, तो देखिए अब इसमें से हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और जो हमारा आएगा वही हमारा डी का क्या हो जाएगा, पूरक हो जाएगा। तो देखिए अब इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 4 6 8 9 10 डैश डैश डैश, ये हमारे पास क्या है, बचेगा। ठीक ना, अगर कि इसमें से हम इसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो देखिए, तो इसको अगर कि हम चाहे तो इसको भी हम लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है किससे, एन से। ठीक, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। ठीक, और एक्स भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, और एक्स बराबर 1 है, और x बराबर क्या है, 1 है। देखिए अब इसको समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है, कि x सच दैट x बिलोंग्स कर रहा है किससे, n से, यानी कि जो ये हमारा x है, ये जो हमारा आया है, ये किससे बिलोंग कर रहा है, ये प्राकृत संख्या से बिलोंग कर रहा है। ठीक ना, और x जो है वो क्या है, भाज्य संख्या है। ये क्या है, x जो है हमारा क्या है, भाज्य संख्या है, और x क्या है, x बराबर 1 है। यानी कि जो एक को छोड़ के बाकी ये जो संख्या है, ये क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक ना, तो यही यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, अब चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, 3 के 5 को। ठीक ना, तो देखिए क्या है कि एक सच डेट एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाले एक संख्या है। ठीक ना, ये बोल रहा है कि एक सच डेट एक्स, ठीक ना, 3 और 5 से विभाजित होने वाला एक संख्या है। तो देखिए हम इसको पहले मान लेते हैं। तो माना कि हम पहले इसको मान लेते हैं। देखिए 3 और माना कि इसको हम मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक ना, तो वो एक्स सच दैट एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। चलिए हम इसको क्या कर लिए, मान लिए, ए बराबर इसको हम क्या कर लिए, मान लिए। ठीक ना, तो देखिए 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होती है, तो 15 होती है। ठीक ना, ये 3 से भी होता है और 5 से भी होता है। ठीक, और 30 होता है, फिर 45 होता है। ठीक, डैश डैश डैश, और भी बहुत सारे संख्या है जो 3 और 5 से क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। ठीक, तो देखिए 15 और 30 45, ये 3 और 5 से दोनों से क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। अब इसका हमको क्या करना है, पूरक निकालना है। तो इसलिए ए डैश बराबर, यानी कि ए का पूरक निकाल देंगे। ठीक ना, तो u माइनस ए हो जाएगा। अब हम लोग जान ही रहे हैं कि u बराबर क्या होता है, तो u बराबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश डैश डैश। ठीक ना, और ए हमारा कितना है, ए हमारे पास है, ए 15 है, 30 है, फिर 45 है। अब देखिए इस प्राकृत संख्या 10 से तक ही लिखे, इससे आगे भी हो सकता है, डैश डैश डैश, यानी कि पूरा ये अनगिनत तक हो सकता है। ठीक, और ये भी क्या हो जाएगा, डैश डैश डैश, यानी कि ये भी आगे तक होगा। ठीक ना, तो प्राकृत संख्या में से 3 और 5 के गुणज को, 3 और 5 से विभाजित होने वाले संख्या को माइनस कर देंगे, तो हमारा जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक ना, हम क्या बोले कि इस प्राकृत संख्या में से 3 और 5 से विभाजित होने वाले संख्या को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा,
ए का पूरक मिल जाएगा, यानी कि हमारा ए डैश मिल जाएगा। इसमें से हम इसको घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हट जाएगा, ठीक ना, तो 16 डैश डैश डैश। हम इसको खाली क्या करेंगे, हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसको अगर कि हम चाहे तो लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है किससे, एन से। एक्स सच दैट एक्स क्या कर रहा है, एन से बिलोंग कर रहा है, ठीक ना। चलिए और देखिए, और 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 एक्स जो है, एक्स एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक है जो 3 और 5 से भाज्य नहीं है। चलिए देखिए क्या है कि ये जो हमारा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स कर रहा है किससे, एन से, यानी कि ये जो हमारा है वो क्या कर रहा है, एन से बिलोंग कर रहा है। लेकिन एक्स जो है वो एक धन पूर्णांक है जो 3 और 5 से विभाजित नहीं है। जो ये हमारा आ रहा है ये 3 और 5 से विभाजित नहीं होगा, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखिए एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक, पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसको भी हम क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक। तो इसको भी हम क्या करते हैं, माना कि, ठीक ना, देखिए इसको भी हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना कि इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक। तो इसको ए मान लिए, माना कि एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए इसको हम क्या कर लिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या मान लिए जो दिया था, ठीक। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डैश डैश डैश। ये हमारा क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको पूरक निकालना है। तो पूरक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए डैश करना पड़ेगा। तो ए डैश यानी कि यू माइनस ए। अब यू हम जान ही रहे कि क्या है, यू हमारे होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश डैश, ठीक, माइनस ए कितना दिया है, ए ए हमारे पास है 1, उसके बाद 4। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 9 आएगा। फिर 4 का स्क्वायर क्या करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। हम इसको स्क्वायर करके यहाँ लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें से अगर इसको माइनस कर देते हैं, जो हमारा आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें से हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास मिलेगा 1 2 3, ठीक, 5 6 7 8 10, ठीक, डैश डैश डैश, ठीक ना। ये हमको क्या होगा, मिलेगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर कि हम इसको चाह रहे हैं तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, देखिए कैसे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स कर रहा है किससे, एन से। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स कर रहा है एन से, और एक्स एक पूर्ण पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए देखिए इसको अगर कि हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स कर रहा है किससे, एन से, और एक्स जो है वो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यानी कि जो हमारा है एक्स है, ये हमारा क्या हो रहा है, बिलोंग कर रहा है किससे, एन से। लेकिन जो एक्स ये हमारा है, ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए ये दो किसी का पूर्ण वर्ग संख्या होता है, नहीं, 3 भी नहीं होता है, 5 भी नहीं होता है। ये हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसको देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 को क्या बोल रहा है कि एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण घन संख्या है, क्या है,
पूर्ण घन संख्या है, ठीक ना। तो पूर्ण घन संख्या यानी कि जैसे ये बना है सेम इसको भी बनाएंगे। चलिए देखते हैं उसको कैसे बनाते हैं, ठीक ना। देखिए तो मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। इसको भी हम मान लेते हैं, माना कि इसको ए माने तो इसको बी मान लेते हैं, ठीक। एक सच दैट एक्स एक पूर्ण घन संख्या है। संख्या है, चलिए ठीक, पूर्ण घन संख्या है। तो देखिए अब इसको हम बी मान लिए, ठीक ना। तो पूर्ण घन संख्या क्या होता है, तो एक का क्यूब, ठीक, दो का क्यूब, तीन का क्यूब, चार का क्यूब, डैश डैश डैश, ठीक ना। देखिए तो अब इसका भी हमको पूरक निकालना है यानी कि बी डैश निकालना है, तो यू में से क्या करेंगे, बी को माइनस कर देंगे, तो इसलिए बी डैश बराबर, ठीक, यहाँ भी ए इसलिए होगा, ठीक ना। तो अब u में से b को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो u हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश डैश। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक, फिर 8 हो जाएगा, फिर ये 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, फिर 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, डैश डैश डैश। अब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें से हम इसको माइनस करते हैं तो हो जाएगा एक, एक तो नहीं होगा, हो जाएगा दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, ठीक, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 नहीं होगा, ठीक, 15 डैश 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 16 आगे तक भी हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए अब ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, ठीक ना। इसको अगर हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक ना। इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, इससे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए तो हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स कर रहा किससे, एन से। एक्स क्या है, और एक्स जो है वो क्या है, पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये पूर्ण घन संख्या नहीं होगा, ठीक ना। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक ना, कैसे बनेगा देखिए। तो ये हो जाएगा, देखिए अभी इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे, मान इसको भी क्या मान लेंगे, माना कि, ठीक, ए बराबर हम मान लेंगे इसको, ठीक, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 8, ठीक ना। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक, यहाँ से यहाँ तक पार्ट को क्या करेंगे, अलग सोल्व करेंगे। देखिए एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 8, इसको अगर के हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स, ये प्लस में इधर है, अगर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि 8 माइनस क्या 5, तो एक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। तो ए हमारा जो है वो कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक। देखिए ए जो है हमारा वो कितना आ गया, 3 आ गया। तो देखिए अब हमें क्या निकालना है, ए डैश निकालना है। तो ए डैश निकालना है यानी कि यू में से क्या करेंगे, ए को घटाएंगे। तो क्वेश्चन में हमारा यू सार्वत्रिक समुच्चय दिया है, प्राकृत संख्या। तो देखिए अब यू हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, ठीक। इसमें से हम क्या करेंगे, ए को माइनस करेंगे, ए हमारा कितना है, 3 है। तब इसमें से हम 3 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा 1 2 4 5 6 डैश डैश डैश, ठीक ना। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्या, देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स कर रहा है किससे, एन से, यानी कि जो एक्स है हमारा वो क्या है, प्राकृत संख्या से बिलोंग कर रहा है, ठीक, जिसमें जिसमें 3 नहीं है, जिसमें x बराबर 3 नहीं है, नहीं है। देखिए जो ये हमारा जो x है वो क्या कर रहा है, प्राकृत संख्या से बिलोंग कर रहा है,
ठीक ना। सिर्फ क्या है इसमें 3 नहीं है, बाकी ये प्राकृत संख्या से बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं, इसको भी क्या करेंगे, इसको भी मान लेंगे। तो मान लेते हैं, माना कि ठीक, इसको भी हम ए मान लिए। ठीक, तो ए मान लेंगे एक्स सच दैट 2x + 5 = 9। ठीक ना। देखिए मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ, चाहे देखिए यहाँ समझिए। अब हम यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो 2x + 5 = 9, इसको हम सोल्व करेंगे तो देखिए 2x आ जाएगा, ये 5 उस साइड जाएगा। ठीक ना, तो 9 में से 5 जाएगा, 9 में से 5, तो देखिए 2x = अब 9 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 बचे हो जाएगा। ठीक, इसलिए x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 4/2, यानी कि 2। हमारा x कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि a हमारा जो आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक ना, तो हमें क्या निकालना है, a डैश निकालना है, यानी कि a का पूरक। तो देखिए u में से क्या करेंगे, a को घटा देंगे। तो देखिए अब u हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। ठीक ना, माइनस ए कितना है, 2 है, यानी कि इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 3 4 5 डैश डैश डैश। ठीक ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसको इस रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो वो देखिए लिखना बहुत इजी है, देखिए कैसे। अब इसको हम लिख देंगे कि एक्स सच डेट एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, एन से, यानी कि एन से ये बिलोंग कर रहा है। ठीक ना, जिसमें जिसमें x बराबर 2 नहीं है, यानी कि ये प्राकृत संख्या तो है, बाकी इसमें सिर्फ क्या है, 2 नहीं है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि x सच दैट x ग्रेटर देन एंड इक्वल 7, यानी कि बोल रहा है कि जो जो ये 7 है वो क्या है, x के या तो x के या तो बराबर है, या x से क्या है, छोटा है, यानी कि जो x है वो 7 से क्या है, बड़ा है या बराबर है। ठीक ना, तो देखिए अब इसको बनाते हैं, इसको भी हम मान लेंगे। ठीक, तो माना कि अब ए ही मान ले रहे हैं। ठीक ना, एक्स सच दैट एक्स, आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं ए के जगह पर। ठीक ना, तो हम ए ही मान रहे हैं तो वो गलत नहीं है। ठीक ना, देखिए एक्स सच दैट एक्स सच दैट ग्रेटर देन 7 एंड इक्वल्स टू। ठीक ना, यानी कि जो ये एक्स है वो क्या है, 7 से बड़ा है या बराबर है। तो देखिए अब 7 से क्या है, बड़ा है, यानी कि पहले तो ये बराबर है, 7 के क्या है, बराबर है, और 7 से क्या है, बड़ा है, यानी कि 7 से बड़ा है, यानी कि 8 9, ठीक, 10 11, ठीक, डैश डैश डैश। ठीक ना, यानी कि एक्स, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो ये 7 से क्या है, एक्स जो है वो क्या है, बराबर है या बड़ा है, तो वो हमने क्या किया, 7 के बराबर भी लिख दिया और 7 से क्या, वो बड़ा भी लिख दिया। ठीक ना, तो देखिए अब हम इसका क्या निकालना है, ए डैश निकालेंगे, यानी कि ए का पूरक निकालेंगे, तो क्या होगा, u माइनस ए। अब u क्या है वो देखिए, u हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डैश डैश डैश। ठीक ना, और हमारे पास a कितना है, a हमारे यहाँ निकला है 7 8 9 10 11 डैश डैश डैश। ठीक ना, तो इस वाला में से इसको अगर कि हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या होगा, a डैश हमारा मिल जाएगा। तो देखिए a डैश हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 2 3 4 5 6। ठीक ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर कि हम इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स कर रहा है किससे, एन से, यानी कि प्राकृत संख्या से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ठीक ना, देखिए और 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 जो x है वो क्या है, और x जो है वो क्या है, 7 से छोटा है, यानी कि x जो ये हमारा आया है वो क्या है, 7 से छोटा आया है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं वो क्या है, तो इसको हम क्लीन कर देते हैं। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को भी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स कर रहा है किससे, एन से, और
2x प्लस वन ग्रेटर देन 10, यानी कि 10 से क्या है 2x प्लस वन ग्रेटर देन है, यानी कि ये ज्यादा है। तो देखिए इसको भी हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो इसको भी हमने क्या किया, मान लिया। इसको भी a बराबर हम मान लिए, x सच दैट x बिलोंग्स कर रहा है किससे, n से, और 2x प्लस वन ग्रेटर देन 10, यानी कि 10 से क्या है ये ग्रेटर देन है। तो देखिए चलिए, तो इसको हमने क्या किया, मान लिया। अब इस वाले पार्ट को हम अलग की तरह सोल्व करते हैं। देखिए क्यों, तो देखिए 2x प्लस वन ग्रेटर देन 10, यानी कि देखिए अब इसको हम सोल्व करेंगे तो देखिए 2x, ये प्लस में 1 है, ये उस साइड जाएगा तो माइनस में आएगा, ठीक ना। यानी कि देखिए 10 माइनस कितना हो जाएगा 1, ये 2x, ठीक, ग्रेटर देन, अब 10 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक। इसलिए x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 9/2, यानी कि हमारा x जो है वो क्या आ जाएगा, x जो आ जाएगा हमारा, x जो हमारा आ जाएगा वो 4.5 आ जाएगा। यानी कि x जो है वो क्या है 4.5 से क्या है बड़ा है, ठीक ना। तो देखिए यानी कि हम यहाँ पर a बराबर लिख देंगे कि ये इससे क्या है बड़ा है, यानी कि 4.5 से क्या है x बड़ा है, तो इससे हम क्या करेंगे बड़ा लेंगे, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9 डैश डैश डैश, ठीक ना। तो ए हमारा क्या हो गया, ए हमारा आ गया। तो देखिए कैसे आया, फिर से एक बार देख लेते हैं कि एक सच दैट एक्स बिलोंग्स कर रहा है किससे, एन से, यानी कि एक जो है वो क्या है वो प्राकृतिक संख्या से बिलोंग कर रहा है, और 2x प्लस वन जो है वो 10 से क्या है ग्रेटर देन है। जब इसको हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, x जो आएगा उसका 4.5 से क्या है बड़ा आएगा, यानी कि x जो है वो 4.5 से बड़ा आएगा, तो इससे बड़ा हम यहाँ पर लिख दिए हैं। तो 4.5 से बड़ा क्या हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, ठीक ना, ये क्या होगा बड़ा बड़ा संख्या हो जाएगा, ठीक। तो देखिए अब हम इसका ए डैश निकालेंगे, ए डैश निकालना होगा तो u में से क्या करेंगे a को माइनस कर देंगे। u हमको पता है कि क्या है, u हमारा क्या है प्राकृतिक संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक ना, डैश डैश डैश। अब माइनस इसको क्या कर माइनस कर देंगे, तो 5 6 7 8 9 डैश डैश डैश, ठीक ना। तो देखिए अब हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अब इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक ना, ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। अगर कि हम इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, देखिए कैसे कि x जो है वो क्या कर रहा है, x सच दैट x बिलोंग कर रहा है किससे, n से, ठीक, x सच दैट बिलोंग कर रहा है किससे, x से, और और जो x है वो क्या है 4.5 से छोटा है, यानी कि जो हमारा यहाँ पर आया है वो 4.5 से छोटा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं 7 8 9, ठीक, माइनस। अब देखिए इन दोनों का यूनियन करेंगे, यानी कि इन दोनों को क्या करेंगे सम्मिलित कर देंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 तक हो जाएगा, ठीक ना। तो ये 8 तक हो जाएगा, ये हो गया। देखिए अब इसमें से क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ए यूनियन बी का हमें डैश मिल जाएगा। तो देखिए अब इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो देखिए 2 3 4 5 6 8, 8 तक ले 2 3 4 5 6 8 तक ये हट जाएगा, यानी कि हमारा क्या बचेगा 1 बचेगा और 9 बचेगा। तो ये हमारा क्या हो गया एलएचएस आ गया हमारा, ठीक। अब हम आरएचएस निकालते हैं तो देखिए फिर हम आरएचएस निकालेंगे, आरएचएस देखिए कितना दिया है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक ना। तो देखिए ए हमारा, अब ए डैश निकालने के लिए यू में से ए को माइनस करेंगे तो ए डैश निकलेगा, अब बी डैश निकालने के लिए यू में से बी को माइनस करेंगे तो हमारा बी डैश मिलेगा। तो देखिए ये हो जाएगा, अगर ए डैश निकालना है तो यू माइनस क्या करना पड़ेगा,
u माइनस ए करना पड़ेगा। ठीक, इंटरसेक्शन फिर बी डैश निकालना है, यानी कि u माइनस बी करना पड़ेगा। ठीक ना, तो देखिए अब u कितना दिया है, u हमें दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, माइनस ए कितना दिया है, ए दिया है 2 4 6 8। ठीक ना, तो ये क्या हो गया है, इतना हो गया, यहाँ से यहाँ तक की हो गया। अब इंटरसेक्शन, अब इसका चलेंगे, यानी कि u में से b को निकालेंगे तो हमारा b डैश मिल जाएगा। तो u हमारा कितना दिया है, u देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक ना, इसमें से हम क्या करेंगे, b को माइनस करेंगे, तो b हमारा कितना दिया है 2 3 5 7। ठीक ना, 2 3 5 7 दिया है। ठीक, तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि u में से a को माइनस कर देंगे। तो देखिए अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या होगा, 1 बचेगा, फिर 3 5 7 देन 9। ठीक ना, 1 3 5 7 9 हो जाएगा। ठीक, और इंटरसेक्शन, अब इधर देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 1 1 4 6 8 देन 9। ये हमको क्या होगा, बचेगा। तो देखिए अब इंटरसेक्शन में जो दोनों में मिलता है वही क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। तो देखिए ए एक यहाँ 1 यहाँ मिल रहा है, 1 यहाँ मिल रहा है, 9 यहाँ मिल रहा है, 9 यहाँ मिल रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1 और 9 क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ई आर एच एस हो जाएगा। तो देखिए एल एच एस और आर एच एस क्या है, इक्वल है, यानी कि बराबर है। इसका मतलब ये है कि एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। चलिए तो ये 1 नंबर का हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको हम क्लीन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए, मजा आएगा बनाने में। देखिए बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, इजीली बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, एल एच एस देखते हैं। तो एल एच एस हमारा क्या है, एल एच एस हमारा है ए इंटरसेक्शन बी का क्या, डैश। ठीक ना, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, यानी कि अगर इसको भी हम यू में से माइनस कर देते ये हमारा निकल जाएगा। तो देखिए ई, अगर कि हमको ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालना है, यानी कि यू में से क्या करेंगे हम, यू में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। तो देखिए यू हमारा क्या है, यू हमको दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक ना, और इसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस करना है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है। तो देखिए ए हमारा कितना दिया है, ए हमको दिया है 2 दिया है, 4 6 8। ठीक ना, और इंटरसेक्शन बी देखिए कितना दिया है, तो 2 3 5 7। ठीक, चलिए तो अब इसमें से हम ये पूरा को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या होगा, आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक ना, अब ये दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, और 2 सिर्फ 2 हो जाएगा। ठीक ना, सिर्फ 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 और 2 ही सिर्फ मिल रहा है, बाकी और कोई नहीं मिल रहा है। तो जो मिलता है वही इंटरसेक्शन कहलाता है। तो देखिए ये इंटरसेक्शन 2 निकल गया। अब इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, यानी कि हमारा बचेगा 1 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा क्या हो गया, एलएचएस निकल गया। और फिर हम आरएचएस पर चलेंगे, आर एच एस, आर एच एस देखेंगे तो आर एच एस क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक ना, तो देखिए
अब ए डैश यूनियन बी डैश, अब ए डैश निकालने के लिए यू में से ए को माइनस कर देंगे तो ए डैश मिल जाएगा, और बी डैश निकालने के लिए यू में से बी को माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा। तो देखिए अगर हमको ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है तो देखिए क्या करेंगे। अब हम u में से a को माइनस कर देंगे तो हमारा a डैश मिल जाएगा, और यूनियन अगर के हम u में से अगर के b को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या होगा, b डैश मिल जाएगा। तो देखिए चलिए, तो u कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस a कितना दिया है, 2 4 6 8, ठीक ना। अब इसको घेर देंगे, अब यूनियन लगा दिए। चलिए u देखिए कितना दिया है, u दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, और माइनस b कर देंगे तो b कितना दिया है हमारा, 2 3 5 7। चलिए देखिए अब ये u में से अगर कि हम a को माइनस कर देते हैं हमारा a डैश मिल गया, ठीक, यहाँ भी हम लिख देते हैं। चलिए, और हम u में से b को माइनस कर देते हैं हमारा b डैश मिल गया, अब बीच में यूनियन, तो यूनियन हम लिख दिए थे। चलिए देखिए अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a डैश मिल जाएगा। तो देखिए इसमें से इसको करते हैं तो हमारा हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा, ठीक ना। और यूनियन इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, देन 9 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यूनियन मिल जाएगा। तो देखिए अब 1 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आरएचएस निकल गया। तो देखिए एलएचएस और आरएचएस क्या है, समान है, यानी कि ये क्या होगा, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए तो ये फाइनली ये इसका आंसर आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए, यानी कि हमारा यहाँ क्वेश्चन दिया है, इसके लिए क्या करना है, वेन आरेख खींचना है। तो देखिए पहला है हमारा ए यूनियन बी का डैश, यानी कि ये क्वेश्चन में है कि ए यूनियन बी का क्या डैश, यानी कि अगर कि हमको ए यूनियन बी का हमें डैश निकालना है, इसका मतलब क्या है कि यू में से हमको ए यूनियन बी को माइनस करना पड़ेगा, ठीक ना। यानी कि u में से हम इसको माइनस करेंगे तभी तो ये निकलेगा। देखिए हम ये सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि u जो है इसको मान लेते हैं, यानी कि ये जो पूरा ये आपको स्क्वायर शेप का ये जो दिख रहा है ना आयत, इसको हम क्या करते हैं, u मान लेते हैं, ठीक ना। अब u में से हम क्या करेंगे, a यूनियन b को हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या होगा, a यूनियन b का डैश मिल जाएगा। ये पूरा क्या हो गया, u हो गया। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, माइनस ये हमने यहाँ क्या कर दिया है, देखिए ये मान लीजिए कि a है और ये क्या है, b है, ठीक ना। देखिए फिर से ये हमारा क्या हो गया, a हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, b हो गया, ठीक ना। a और b हो गया, ये दोनों a यूनियन b होगा, ठीक ना। अभी a में u में से अगर के a यूनियन b को अगर के हमको माइनस कर देंगे तो हमारा a यूनियन b का हमको क्या मिल जाएगा, a डैश मिल जाएगा। तो देखिए ये पूरा में से हम इसको माइनस करेंगे, यानी कि देखिए देखिए अब इसको क्या करेंगे, हम फिल कर देंगे। चलिए तो इसको हम पूरा क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा जो ये गोला बचेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि हम इसको पूरा को फिल कर देंगे और ये इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो ए यूनियन बी का डैश ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अब फिर यहाँ पर है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक ना, तो इसको समझने के लिए आइए देखिए समझते हैं। डी मोर्गन्स का नियम होता है, डी मोर्गन्स का क्या नियम होता है कि ए यूनियन बी का डैश इक्वल होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। यानी कि ये जो है ये इसके बराबर होता है। ठीक ना, तो देखिए ये जब है तो इसके लिए ये भी तो बराबर हो सकता है। यानी कि जब ये इसके लिए बराबर तो इसके लिए ये भी बराबर हो जाएगा। ठीक ना, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, यानी कि इसके लिए भी ऐसा ही क्या होगा, फिगर बन जाएगा। ठीक, तो देखिए इसके लिए भी अगर हम बनाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ए यू, यानी कि यू एक हम सार्वत्रिक समुच्चय ले लिया। और सार्वत्रिक समुच्चय में से हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे। तो मान लीजिए कि यही हमारा ए है, ये हमारा ए है और ये क्या है, बी है। ठीक ना, ये दोनों क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। ठीक ना, यानी कि ये दोनों क्या हो गया, सम्मिलित हो गया। तो ये ए और बी, तो देखिए ए हो गया और ये बी हो गया, ये दोनों क्या हो गया, सम्मिलित हो गए। ठीक ना, तब यू में से अगर के ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, ए यूनियन बी का डैश हो जाएगा। ठीक ना, तो ये यू है तो यू, देखिए अब ये पूरा क्या है, यू है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐसे कर देंगे। यानी कि देखिए तभी अब u में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा जो बचेगा वो क्या होगा, ए यूनियन बी का डैश हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसको आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। यानी कि अगर कि हम सार्वत्रिक समुच्चय u में से अगर कि हम ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देते तो कहाँ होगा, हमारा ए इंटरसेक्शन बी डैश मिल जाएगा। तो देखिए ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा यू हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा, अब यू में से हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे तभी तो निकलेगा। तो देखिए मान लीजिए कि ये ए है और ये क्या हो गया, बी हो गया। और ये जो बीच वाला है ना, ये बीच वाला जो ये पार्ट है, ये यही क्या है, इंटरसेक्शन है। यही क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन, यानी कि दोनों में मिले। तो देखिए यही क्या हो रहा है, ए वाला और बी ये दोनों का क्या है, ये वाला मिल रहा है, यानी कि ये इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो देखिए यू में से अगर के ए इंटरसेक्शन बी, ठीक ना, ए इंटरसेक्शन बी अगर के माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, देखिए तो हमारा बच जाएगा। देखिए अब इसको क्या करेंगे, फिल कर देंगे तो हमारा बचेगा। देखिए हम इसको पूरा फिल कर देंगे और सिर्फ ये वाला बचेगा। ये इतना ही पार्ट को सिर्फ छोड़ना है, यानी कि जो हम रेड किए हैं इतना, यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बी डैश ये किसके बराबर होता है, ये ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होता है। यानी कि जो ये होता है ना, ये इसके बराबर होता है। तो इसके लिए हम ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हम यही फिगर को क्या करेंगे, रीड्रॉ यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से बना देंगे। तो ये देखिए अब हम ये u है और देखिए यहाँ पर ये ये वाला पार्ट जो हमारा ये है, यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हमारा ये हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर ए इंटरसेक्शन बी का डैश मिल जाएगा। ठीक ना, और इसको हम फिर से क्या करेंगे, ऐसे चलिए, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि इस पार्ट को सिर्फ छोड़ के बाकी के ये आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब आगे चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है। देखिए मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक ना, यानी कि बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक बड़ा सा क्या है, समतल है। ठीक, यानी कि बड़ा सा एक क्या है, समतल है। ठीक, और ये यू जो है
मतलब जो ये बड़ा से एक हमारा क्या है, समतल है, ठीक ना। इस समतल में सभी त्रिभुज है, क्या है, सभी त्रिभुज है। ठीक, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, फिर से पढ़ते हैं। मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्च सार्वत्रिक समुच्च है, यानी कि सार्वत्रिक समुच्च यू है, यानी कि समतल में ये सभी त्रिभुज है, ठीक ना, और वो क्या है, सार्वत्रिक समुच्च है। ठीक, यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्च है जिनमें कम से कम एक कोण 60 से क्या है, भिन्न है, यानी कि जो ए हमारा दिया है वो क्या है, ऐसे त्रिभुज है जो 60 डिग्री से क्या है, भिन्न है, यानी कि अलग अलग है, ठीक ना। ए जो है वो क्या है, 60 डिग्री से भिन्न है, यानी कि अलग है। ठीक, तो देखिए यू जो है वो क्या है, सभी त्रिभुजों का सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक, यानी कि इसमें क्या होगा, सभी त्रिभुज आ जाएंगे, समबाहु त्रिभुज आ जाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज आ जाएंगे, विषमबाहु त्रिभुज आ जाएंगे, न्यून कोण आ जाएंगे, अधिक कोण आ जाएंगे, और फिर समकोण आ जाएंगे, यानी कि इसमें से क्या होगा, सभी आ जाएंगे। लेकिन ए जो है, ए जो है वो क्या है, 60 डिग्री से क्या है, भिन्न है, यानी कि वैसे त्रिभुज है ए जो 60 से क्या है, भिन्न है। तो 60 से भिन्न जो होते हैं वो समबाहु त्रिभुज को छोड़कर बाकी जितने कोण होते हैं वो सब क्या होते हैं, 60 डिग्री से भिन्न होते हैं, यानी कि 60 डिग्री से अलग अलग होते हैं। एक समबाहु त्रिभुज होता है जिसका क्या होता है, सभी कोण आपस में 60-60 डिग्री का होता है, और इसका भुजा भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक, तो ये हमने यहाँ लिख दिया है कि यू जो है वो क्या है, एक सच दैट एक्स समतल में स्थित सभी त्रिभुज है, ठीक ना, यानी कि एक समतल है, इसमें क्या है, सभी त्रिभुज है इसे। ठीक, और ए जो है वो है क्या है, एक सच दैट एक्स एक त्रिभुज है जिसका कम से कम एक कोण क्या है, 60 डिग्री से भिन्न है, ठीक ना, 60 डिग्री से भिन्न। और ये जो त्रिभुज है इसका क्या है, ये सभी 60 डिग्री है, और बाकी के जितना त्रिभुज होता है उसमें क्या होता है, 60 डिग्री से भिन्न होता है। कोई कोई कुछ ऐसा होता है, तो कोई ऐसा त्रिभुज होता है, ठीक ना, यानी कि उसमें क्या होता है, सभी आप एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग उसका एंगल होता है, कोण होता है। ठीक, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे कि सार्वत्रिक समुच्चय में से अगर कि हम ए को हटा हटा देंगे तो हमारा क्या होगा, ए डैश मिल जाएगा। तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, अगर के सभी त्रिभुज में से ये सब त्रिभुज को हटा देंगे तो हमारा समबाहु त्रिभुज बच जाएगा, ठीक ना। तो वही हमने यहाँ लिख दिया है कि ए डैश बराबर सभी सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित कथन को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरना है, ठीक ना, यानी कि इसको कथन को सही करने के लिए रिक्त स्थान को भरना है। तो देखिए ए यूनियन ए ए डैश, यानी कि ए यूनियन ए डैश जो होता है वो क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर होता है। यूनियन के इस सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर होता है। और जो फाई फाई डैश जो होता है इंटरसेक्शन ए, जो ये होता है ये ए के बराबर होता है, ठीक ना। और यहाँ देखिए कि ए इंटरसेक्शन ए डैश जो होता है ये फाई के बराबर होता है, और यू डैश इंटरसेक्शन ए जो होता है ये भी क्या होता है, फाई के बराबर होता है, ठीक ना। चलिए तो